बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहां हम तारीख़, इल्म और रूहानियत के इस सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं जो इंसान को उसकी असल पहचान तक ले जाता है। आज की ये किस्त एक ऐसे मर्दे दरवेश, मुस्लिह और मुफक्कर के बारे में है जिसने बरसगीर की फ़िक्री बुनियादें हिला दी और जिसे बाद की नस्लों ने मुजद्दिद अल्फ़ सानी यानी दूसरे 1000 साल का नया एहया करने वाला कहा। ये कहानी है हज़रत अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह की। हम तारीख़ के इस दौर में पहुँचते हैं जब मुग़ल सल्तनत अपनी ताकत, दौलत और जाहो जलाल के अरूज पर थी। अकबर बादशाह दिल्ली के तख्त पर बैठा था और हिंदुस्तान के उफ़क़ पर एक नई फ़िक्री लहर उठ चुकी थी जिसे तारीख़ ने दीन इलाही के नाम से याद किया। लेकिन हज़रत अहमद सरहंदी सिर्फ़ आलिम नहीं थे, फ़िक्र शऊर की एक नई लहर थे। वो जानते थे कि अगर दिल की रोशनी बुझ गई तो सल्तनत की चमक भी ज़्यादा देर नहीं टकेगी। इस दौर में दीन इलाही के नाम पर जो तहरीक उठी, इसने इस्लाम के अकायद को एक फ़लसफ़ियाना तजर्बा बना दिया। अकबर ने कहा, सच्चाई सब मज़ाहिब में है, हम सबको मिलाकर एक नया दीन बनाएं। ये सुनने में वहदत लगता था, लेकिन दरअसल ये हकीकत की मस्ख़शुदा शक्ल थी। ईमान की बुनियाद वही है, जबकि दीन इलाही अक़ल और तजर्बे पर खड़ा था। ऐसे में हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी ने मैदान में कदम रखा, न तलवार से बल्कि कलम और दलाइल से। उन्होंने अपने खतूत में, जो बाद में मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से मशहूर हुए, ये वाज़ेह किया कि हक़ एक है, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में है, बाकी सब रोशनी के धोखे हैं। इन मकतूबात ने बरसगीर के फ़िक्री मंजरनामे को हिलाकर रख दिया। ये खतूत सिर्फ रूहानियत नहीं बल्कि फ़लसफ़ा, सियासत और इज्तमाई शऊर की इस्लाह थे। इनमें वो लिखते हैं, तसव्वुफ़ का असल मकसद ये नहीं कि बंदा फ़ना होकर वजूद से मिट जाए, बल्कि ये है कि बंदा अल्लाह की रज़ा में ज़िंदा हो जाए। ये जुगला एक पूरा फ़िक्री इनकलाब था, क्योंकि उस वक्त बहुत से सूफ़ी हल्के वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े में इस कदर डूब गए थे कि खालिक और मखलूक का फ़र्क मिटने लगा था। मुजद्दिद अल्फ़ सानी ने वहदतुश शुहूद का नज़रिया पेश किया, यानी बंदा अल्लाह का मुशाहदा तो कर सकता है लेकिन वो खुद अल्लाह नहीं। ये अकीदे की हिफाजत थी। फ़िक्री ईमान का किला। अकबर के बाद जहांगीर तख्त पर बैठा। इब्तदा में उसने भी अपने वालिद के नज़रियात से असर लिया और हज़रत मुजद्दिद के बढ़ते असर से खौफज़दा हो गया। चुनांचा उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन तारीख़ के आईने में ये कैद एक रूहानी उरूज बन गई। कैद खाने में वही हुआ जो मक्का की गारे हिरा में हुआ था। खामोशी में इंकशाफात उतरे और दिल में ईमान की बिजलियां चमकने लगी। जहांगीर ने जब देखा कि कैद में भी ये शख्स अपने पैरोकारों के दिलों में ईमान जगा रहा है, तो उसे रिहा कर दिया। और यही वो लम्हा था जब ताकत ने हक के आगे सर झुका दिया। रिहाई के बाद मुजद्दिद अल्फ़ सानी ने वो काम किया जो बाद में पूरी इस्लामी तहरीकों की बुनियाद बना। उन्होंने लोगों को बताया कि ईमान सिर्फ मस्जिद या खानका का मामला नहीं, बल्कि सियासत, अदल, इल्म, मईशत सब ईमान के दायरे में हैं। उन्होंने उलमा को बेदार किया, दरबारी तबके में शऊर फैलाया और अवाम को बताया कि सजदा सिर्फ एक के लिए है, अल्लाह के लिए। यही वो बीज था जिससे बाद में शाह वली उल्लाह, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और तहरीक खिलाफत जैसे दरख्त उगे। मुजद्दिद अल्फ़ सानी का सबसे बड़ा पैगाम ये था, इंसान अगर अपने अंदर का निज़ाम दुरुस्त कर ले तो ज़माना खुद दुरुस्त हो जाता है। उनका मानना था कि अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया है, यानी वो अपनी रूह में कायनात का एक छोटा आईना है। अगर ये आईना ईमान, इल्म और ज़िक्र से साफ़ हो जाए तो वो ज़माने की सिमत बदल देता है। 2000 में हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी का विसाल हुआ, लेकिन उनकी रूहानी मीरास आज भी ज़िंदा है। वो दरअसल उस रोह तजदीद का हिस्सा है जो हज़रत सरहंदी ने ज़िंदा की थी। नाज़रीन किराम, तारीख़ हमें बताती है कि ताकत वक्ती होती है, लेकिन फ़िक्र हमेशा ज़िंदा रहती है। अकबर का दरबार ख़त्म हो गया, लेकिन मुजद्दिद अल्फ़ सानी का पैगाम आज भी ज़िंदा है। अगर हम चाहें तो हम भी अपने ज़माने के मुजद्दिद बन सकते हैं, इल्म, ईमान और अदल के साथ। इसीलिए कहा गया, तारीख़ उन्हें याद रखती है जो रोशनी बांटते हैं, ना कि वो जो तख्त पर बैठते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।